नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। 75,000 करोड़ रुपए के समझौते होने की उम्मीद। विश्व रेडियो दिवस आज, इस वर्ष की थीम रेडियो और शांति। कोटा में आज से 3 दिनों की रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स शुरू होगी। ब्रिक्स सहित 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद ठंडी हवाओं से सर्दी का असर फिर हुआ तेज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। ये स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य हवाई प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। 98 देश इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस दौरान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक, स्टार्टअप इवेंट और बंधन समारोह भी आयोजित होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने दौसा के धनावड़ गांव से 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण और अन्य 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बनने से जयपुर से दिल्ली के सफर में आधा समय लगेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हाईवे विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल ये दिन रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ये रेडियो की अद्वितीय शक्ति को याद करने का भी दिन है, जो जीवन को छूता है और दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। हर साल विश्व रेडियो दिवस पर सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर द्वारा स्थापित रेडियो महोत्सव मनाया जाता है। इस साल ये महोत्सव नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। G20 में भारत की अध्यक्षता संभालने के साथ रेडियो फेस्टिवल का 6वां संस्करण द वे फॉरवर्ड G20 के कार्यबिंदुओं और एजेंडे पर विचार विमर्श करेगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी G20 सचिवालय के सहयोग से की जाएगी और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा समर्थित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर और आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता उद्घाटन भाषण देंगी। 2 दिवसीय समारोह शांति के लिए रेडियो और क्लाइमेट एक्शन के लिए रेडियो जैसे विषयों पर आधारित होगा। निजी रेडियो से रेडियो जॉकी, आकाशवाणी के वरिष्ठ निर्माता, सामुदायिक प्रसारक और सामग्री निर्माता विभिन्न मंचों पर अपने विचार रखेंगे। विश्व रेडियो दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रेडियो चर्चा और संवाद का बेहतरीन माध्यम है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने भी इस अवसर पर सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस वर्ष की थीम है रेडियो और शांति, जिसे साकार करने में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने हैं। देश के समस्त और विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। आइए राष्ट्र निर्माण और विश्व शांति के मार्ग पर हम मिलकर अधिक समावेशी मंच बनाएं, नवीनतम उभरती टेक्नोलॉजी का प्रभावशाली उपयोग कर दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचे
और अधिक से अधिक स्वरों को उभरने का अवसर दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा में आज से 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स शुरू होगी। कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी की ओर से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें ब्रिक्स देशों सहित 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। देश की विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईएम, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरू, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 73 ऑफलाइन और 71 ऑनलाइन रिसर्च पेपर और 4 सिम्पोजियम प्रस्तुत होंगे। भरतपुर का स्थापना दिवस समारोह आज से शुरू हो रहा है। शहर के किला स्थित किशोरी महल पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। समारोह के दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 7 दिवसीय भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत सभी ऐतिहासिक इमारतों, भवनों, चौराहों तथा मंदिरों पर आकर्षक रोशनी की जा रही है। जिला प्रशासन और लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से आयोजित किए जा रहे स्थापना दिवस समारोह के तहत विशेष सफाई अभियान भी किया जा रहा है, जो 18 फरवरी तक जारी रहेगा। कल किशोरी महल से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा और 15 फरवरी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचर वॉक की जाएगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला में बिहारी जी मंदिर में महाआरती, राजकीय संग्रहालय में चित्रकला प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिता, कलश यात्रा, महायज्ञ के कार्यक्रम होंगे और 19 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बॉलीवुड कलाकारों के अलावा ब्रज व राजस्थान के कलाकार प्रस्तुति देंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। भरतपुर में कृषि विभाग की ओर से खान सुरजापुर गांव में कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को नई तकनीकों के आधार पर खेती करने की सलाह दी गई। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉ उदयभान सिंह ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में बेर, पालक, करौंदा और बैंगन सहित अन्य फसलों के साथ मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा की खेती कर उनके उत्पाद बढ़ाने के बारे में बताया गया। इसके साथ ही फल और सब्जियों से आचार, मुरब्बा और चटनी जैसे उत्पाद तैयार कर उनकी मार्केटिंग के भी गुर सिखाए गए। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं जोधपुर से हरिराम बिश्नोई। यदि हम बाजरे के रूप में मोटे अनाज का प्रयोग करें और यदि बाजरे को थोड़ा बड़ा पीस कर, आटे से बड़ा पीस कर उसका दलिया बनाकर और उसको सुबह दही के साथ नाश्ते के रूप में लें तो बहुत फायदेमंद रहता है। उसी दलिये को हम घी गुड़ के साथ में भी खा सकते हैं और गर्मियों में दही के साथ बहुत फायदेमंद होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपनी संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। कल दोपहर से चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम सर्द हो गया है। पिछले दिनों तापमान के बढ़ने से सर्दी का असर कम हो गया था। कई स्थानों पर आज तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर में तापमान में गिरावट आने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धौलपुर और करौली में भी ठंडी हवाओं के कारण सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरू में 14वें एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। 75,000 करोड़ रुपए के समझौते होने की उम्मीद है। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम रेडियो और शांति है। कोटा में आज से 3 दिनों की रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स शुरू होगी। इसमें ब्रिक्स सहित 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर फिर तेज हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।